तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको हमारे आज के वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को दिख गया होगा कि थंबनेल में हमने क्या कराने वाले हैं, मतलब हम कराने वाले हैं आज क्लास 12 का चैप्टर 1 है ना, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का, उसका ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आए हैं 50 गो एकदम ऑब्जेक्टिव, जो कि 50 में से कम आपका नहीं भी तो 2 से 3 सवाल लड़ने की एकदम गारंटी है, क्योंकि केवल चैप्टर 1 के लिए है ना। हम अभी सब चैप्टर का लाएंगे। पहले चैप्टर 1 लाए हैं, फिर अगला वीडियो हमारा चैप्टर 2 रहेगा, फिर उसके बाद चैप्टर 3 आएगा, 4 आएगा, करते करते हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव सभी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर का हो जाएगा ख़त्म। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से एक बार देखते चलिए हमारे वीडियो को और अपने मित्रों के पास शेयर करते चलिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सब ऑब्जेक्टिव हम आपको यहीं पर करा दे रहे हैं। ये केवल चैप्टर 1 है, याद रखना है। राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 का चैप्टर 1 हम अभी करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो पहला सवाल कह रहा है भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो याद रखना है 1946 के बाद किया है अंतरिम सरकार के, तो कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। तो आपको ए नंबर मार देना है, एकदम सही ए नंबर हो जाएगा हमारा, पहला का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। प्यारे बच्चों, क्या पूछा है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, एकदम सही है। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, याद रखना है सभी बच्चों को एकदम। अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये सबसे आसान सवाल है, लेकिन यह देखिए 2023 में पूछा हुआ सवाल है। 2023 में पूछा हुआ सवाल है, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का 2023 में पूछा हुआ सवाल। हम सब सवाल पूछले लेके आए हैं। देखिए तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, याद रखना है। क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नहीं बच्चों, ये गलत आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर वह पूछा है 26 नवंबर 1900। यहाँ पर देखिए गलत आ गया, लेकिन नहीं, आपको सी मार के आगे बढ़ जाना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एकदम बच्चों, सी है सही आंसर एकदम। देखिए चौथा नंबर सवाल, ये बहुत मेन सवाल है, देख लीजिएगा। ये जो सवाल बार बार पूछा जाता है ना, वही सवाल आगे भी पूछा जाएगा। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो जनसंघ एगो पार्टी है जिसका अभी वर्तमान नाम कांग्रेस है, उसी का संस्थापक का नाम पूछा है। तो उसके संस्थापक है कौन बच्चों, तो एक बार बता दीजिए। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा चौथा नंबर सवाल का। पांचवा नंबर सवाल देखिए। पांचवा नंबर सवाल, भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराया गया। पांचवा नंबर सवाल है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में कराया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए 2015 में, 21 में, 23 में पूछा हुआ सवाल है एकदम, सब पूछल सवाल लेके आए हैं। पांचवा नंबर हो चुका है, सवाल खत्म। छठा नंबर देखिए, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के कौन मुख्यमंत्री बनी थी। मतलब 1959 में केरल में वो साम्यवादी सरकार का मुख्यमंत्री बना था। वो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वो मुख्यमंत्री का नाम है ईएमएस नंबूदरीपाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है सभी बच्चों को एकदम। चलिए बढ़ते हैं अपने 17 नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल कहाँ है, जल्दी से आ जाओ। 7वां नंबर सवाल, सॉरी बच्चों, 7वां नंबर सवाल। देखिए आपको अच्छा से दिखे इसलिए हम इधर कर दिए हैं। तो देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष किया गया। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो साम्यवादी दल बोला है, यानी रूस की बात कर रहा है। तो रूस में साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा एकदम। चलिए बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर सवाल देखिएगा कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो साम्यवादी दल है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एक बार बता दीजिए कमेंट में आंसर, अगर आप लोगों को पता है तो। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य यह 3 गो उद्देश्य था, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा एकदम। चलिए बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल, भारतीय जनसंघ के संस्थापक का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी भारतीय जनसंघ जो पार्टी था ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, काहे उसका गठन किया गया था भाई। तो उसका गठन किया गया था हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। मतलब हिंदू धर्म और संस्कृति का उस समय है ना बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था और सब हिंदू धर्म से निकल रहा था बाहर, इसीलिए इसका रक्षा करने के लिए लाया गया था भारतीय जनसंघ, याद रखना प्यारे बच्चों। बढ़िए 10वां नंबर सवाल है। देखिए 10वां नंबर सवाल क्या है,
10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? बता दीजिए एक बार कमेंट में आंसर। तो देखिए कौन सा दल था भाई, तो वो दल है भारतीय जनता दल। यह ना था जो संस्कृति और राष्ट्र के मतलब धर्म और संस्कृति के बारे में बात करता था। अभी ना पिछला सवाल में आया है सवाल, याद रखना है एक बार। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौती सबसे मेन थी भाई? तो कौन सी चुनौती था? तो ये सब चुनौती है, याद रखना है, ये सब चुनौती था। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा इनमें सभी का, है ना। देखिए 12 नंबर सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल, कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण क्या था? यानी कांग्रेस के विभाजन हो गया, इसका प्रमुख कारण क्या था? प्यारे बच्चों एक और कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए सभी का। तो इसका तीनों विचार था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा एकदम। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारा चार्जर कनेक्शन भी थोड़ा कमजोर हो चुका है अभी। तो देखिए 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल आप तनी तेजी में करेंगे बच्चों, केवल आपको आंसर बताएंगे और उसका आपको ज्यादा से ज्यादा याद करते ले चलना है अभी भी। देखिए कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक है? यानी कांग्रेस कब से कब तक चला था? तो 1952 से लेकर 1967 ईस्वी तक चला था कांग्रेस, याद रखना है। अगला सवाल कि औपनिवेशिक शासन में मुक्त होकर बहुत से देशों ने अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना लिया, क्या कारण था? तो देश में मतभेद चल रहा था इसलिए उस समय, इसलिए वो सब क्या अपना लिया? औपनिवेशिक शासन। 15 नंबर सवाल याद रखिएगा, 2021 से पूछा हुआ सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? निर्वाचन आयोग का गठन जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा एकदम। बढ़ते 16 नंबर सवाल में, 16 नंबर सवाल देखिएगा एकदम। 16 नंबर सवाल, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन क्या है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह सब सवाल क्या है ना बच्चों, पूछा जाता है हर साल है। आपको आवाज आ रहा है ना एकदम क्लियर? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में भेज दीजिए। 17 नंबर सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है, याद रखना है। अगला सवाल क्या कह रहा है? 18 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान मानी जाती है? तो ब्रिटिश के महारानी के समान मानी जाती है। यानी देखिए 2020 में पूछा हुआ सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है ना, तुलना किया जाए तो किसके समान कहा जाएगा? तो महारानी है जो ना, ब्रिटेन के महारानी के समान, ऑप्शन नंबर सी 18 का हो जाएगा। 19 नंबर सवाल बहुत मेन सवाल है, 2020 में पूछा हुआ सवाल भी है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.S. मिल के द्वारा क्या लिखा गया था? ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखा गया था, याद रखना है प्यारे बच्चों आप लोगों को। 20 नंबर सवाल पर चलिए सीधा, 20 नंबर आ गए। 20 नंबर सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन है जो एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राजनीति को वो राज्य का तत्व नहीं रखते हैं, राज्य का तत्व पूछा है तो भूभाग है नहीं, भूभाग क्या है? एगो राज्य का तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बाकी जनसंख्या भी राज्य में होता है, संप्रभुता भी होता है, राजनीतिक दल भी होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा एकदम। 21 नंबर देखिएगा, 1977 में भारतीय जनसंघ का तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या था हमारा 21 नंबर सवाल क्या था कि भारत 1977 में किस पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ था? यानी देखिए 1977 में भारतीय जनसंघ पार्टी में कौन जुड़ गया था? 1977 में तो जनता पार्टी, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नहीं है, सही नहीं है बोला है, याद रखना है प्यारे बच्चों, नहीं बोला है। तो कौन सा नहीं है भाई? तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रतियोगिता था। हाँ था भाई, इसका सही होगा। लेकिन देखिए यहाँ डी नंबर वाला सही नहीं है कि सोवियत संघ और अमेरिका का सीधा युद्ध कर रहा था, नहीं। शीत युद्ध में ये दोनों अपने युद्ध नहीं कर रहा था, ये दोनों पीछे से सबको केवल सामान दे रहा था अपना अपना उपयोग करने के लिए, तुम लोग लड़ो मैं पीछे खड़ा हूँ, अमेरिका और रूस दोनों, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल देखिए कि प्राचीन युग में एक राज्य का रूप क्या था? यानी प्राचीन काल में राज्य का रूप क्या होता है? तो नगर राज्य, राज्य को प्राचीन काल में नगर राज्य भी कहते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये 2026 के सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं, अभी पहला चैप्टर के चल रहा है, उसी पूरा चैप्टर हम आपको खत्म कर देंगे, पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, आपको याद भी हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ सवाल था कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो नगर राज्य था, याद रखना प्यारे बच्चों। 24 नंबर सवाल, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है, याद रखना है। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला
प्रधानमंत्री को कहा जाता है हमारे, याद रखना है प्यारे बच्चों। आगे देखिए 25 नंबर सवाल क्या है कि राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। राज्य के शासन में केंद्र का अभिकर्ता कौन होता है? तो राज्यपाल को हम क्या कहते हैं? केंद्र का अभिकर्ता। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? तो 1930 के बाद किया है ना, तो 1930 में गांधी जी के द्वारा लाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का एकदम सही। अगला 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? उपराष्ट्रपति की बात क्या है देख लीजिए, 2 बार पूछा है, 12 में और 19 में दोनों बार पूछा है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो चुका है, लेकिन डरना नहीं है। तो देखिए हम कहाँ थे? 27 नंबर सवाल हमारा खत्म हो चुका है, बढ़ते हैं 28 नंबर में। तो एक 28 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? यही सब हम पूछले सवाल लेके आएंगे, काहे कि आपको परीक्षा में एक को सवाल नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए। और जितना भी पूछा हुआ सवाल रहता है ना, हमेशा बिहार बोर्ड क्या करता है? सवालों को रिपीट करता है। तो 28 नंबर सवाल, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में। पहला 1952 में और दूसरा 1957 में, याद रखना प्यारे बच्चों। अब अगला 29 नंबर सवाल क्या है? 29 नंबर के भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला 30 नंबर सवाल देखिएगा, और भाई साहब देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 साल पूछा हुआ सवाल है, 12 में, 14 में, 18 में, 19 में और 2026 में भी पूछेगा। याद रख लीजिए, पूछेगा के मतलब पूछेगा। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, याद रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है। 31 नंबर सवाल की 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना कब किया गया? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, याद रखना है एक बार आपको। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा क्या पूछा है सवाल 32 नंबर की, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना था? तो पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें 489 गो सदस्य बैठल था। कितना? 489 गो। प्रथम लोकसभा निर्वाचित सदस्य कितने थे? 489। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? 12, 13, 19 में पूछा हुआ सवाल है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चे, 34 नंबर क्या कह रहा है हमारा? ए.ओ. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज राजनीतिक दल की स्थापना किए थे। देखिए ना सवाल आइए गया ना, हम क्या बोले थे अभी कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। यहाँ पर वही पूछवे किया है, तो ए.ओ. ह्यूम ने किसका स्थापना किया था? कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिएगा, 35 नंबर, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पंचशील समझौता भारत चीन के बीच में हुआ था। 36 नंबर सवाल, गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, यानी जब गुट निरपेक्ष आंदोलन हो रहा था ना, उस समय एगो संस्था बना था, इसकी स्थापना कब किया गया था? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन एगो संस्था बना ना, उसी के बारे में पूछा, कब स्थापना किया गया? तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुआ था। देखिए यहाँ 37 नंबर सवाल, एक और 37 नंबर सवाल। तो प्यारे बच्चों देखिए 37 नंबर सवाल क्या है? तो 37 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 1952 में कुल आम चुनाव में, 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस यानी भारतीय जनसंघ को कितना सीट मिला था? देखिए 1952 के जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ना, उसमें कांग्रेस को मात्र 3 सीट मिला और उसी 3 सीट पर क्या हो गया? विजयी घोषित हो गया था। याद रखना है, मात्र 3 सीट पर वो विजय घोषित कर दिया गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहाँ है बच्चों? जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ 38 नंबर सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दल में बट गया? मतलब देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था ना, वो 2 भाग में कब बट गया था? तो 1964 में बट गया था। 1964 में याद रखना सभी को। 39 नंबर सवाल, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का सबसे बड़ा योगदान था? गुट निरपेक्षता की बात करें ना, तो आपको जवाहरलाल नेहरू जब भी गुट निरपेक्षता बोले
जवाहरलाल नेहरू मार देना है एकदम बिना सोचे समझे, एकदम यही सवाल का आंसर होगा एकदम। आप लोगों को आवाज आ रहा है ना एकदम क्लियर, तभी बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ देखिए 40 नंबर सवाल, 1959 में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? ये देखिए बच्चों, एक था भारतीय जनसंघ, उसके ह्यूम संस्थापक, और एक पार्टी था स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी का स्थापना 1959 में किया गया। किसने किया है? तो देखिएगा राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला, राजगोपालाचारी के द्वारा क्या किया गया है प्यारे बच्चों? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया गया। 40 नंबर हो गया। 41 नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना किया गया? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कौन सा पार्टी की स्थापना किया गया था? एक बार कमेंट में आना चाहिए आंसर सभी बच्चों का। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एकदम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये है यहाँ पर नहीं सवाल में, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं किया गया था पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा एकदम। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर सवाल, 42 नंबर, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो 1937 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रिपब्लिकन पार्टी बनाया गया। रिपब्लिकन पार्टी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो के साथ, ये वीडियो को अपने मित्रों के पास भेज दीजिए जो भी क्लास 12th में है और आर्ट्स लिए हैं। 10th के बाद लेने वाले बच्चे सब आर्ट्स जो है ना वो सब भेज दीजिए अपने मित्रों के पास। तो देखिए 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल देखिएगा एक बार कमेंट में सर आपको आना चाहिए 43 का, कि समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखना है। 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। याद रखिएगा, रूस में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? 44 नंबर 2010 में पूछा हुआ सवाल है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? यानी गुट निरपेक्षता जो पार्टी बना ना उसका अर्थ क्या था भाई, क्यों बना था? तो विश्व में किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाले किसी में शामिल होंगे तो वो सब शामिल होगा गुट निरपेक्षता में। याद रखिएगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा एकदम। 45 नंबर सवाल देखिए, भारत के द्वितीय आम चुनाव किस राज्य में कांग्रेस को पराजित करके किया गया था? यानी देखिए पूछा है सवाल, द्वितीय आम चुनाव जब 1957 में हुआ ना तो उसमें कांग्रेस हार गया। कौन राज्य से हार गया था? तो देख लीजिए केरल से। केरल में जब कांग्रेस चुनाव लड़ने गया ना तो वहां पर वो हार गया द्वितीय चुनाव में। याद रखना है। बस बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। 45 सवाल हमने खत्म कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो जितना हमने 45 सवाल किया है ना उस सब सवाल को रट लेना है एकदम। क्या करना है तो रट लेना है, काहे कि ये सब देखे ना पूछल सवाल सब था एकदम, और अगले 2026 में भी जरूर पूछवे करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में आप लोगों का याद रखिएगा पॉलिटिकल का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेके आएंगे, यानी राष्ट्र निर्माण के चुनौतियां का क्या है ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे अगला बार। याद रखना है। तो चलिए अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।